रास्ते पे चल पड़ा। तो अब इस रास्ते में चलते चलते उसमें कोई परिवर्तन आया, वो ठीक चल रहा है तो परिवर्तन आया, तो इसका मापदंड क्या हो सकता है? क्या होता है कि ये जो रास्ता है वो कोई चल पड़ा या कुछ ऐसा है ही नहीं। 2400 घंटे जागृति का मामला है। और 2400 घंटे हर कदम के ऊपर तुम्हारे सामने दोनों रास्ते खुले हुए हैं, समझ गए। नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अच्छा, अब होता क्या है कि आदमी जब चलता है दर एक कदम के ऊपर तो वो हमेशा पॉजिटिव चलेगा ये जरूरी नहीं है। मगर वो एक कदम दो कदम इधर चला, थोड़ा आगे गया, फिर उसको पता लग गया कि गड़बड़ हो रहा, फिर वो इधर आ गया, अपनी लेन पे आ गया, फिर वो एक दफ़े दो दफ़े पॉजिटिव चल गया, फिर एक दफ़े दो दफ़े नेगेटिव चल गया। ऐसे ऐसे करके उसका विकास होता जाता है। और नतीजा ये होता है कि भाई पकेगा जब ये छोटी छोटी हर एक बात का परिणाम तो आने वाला है ना। तो वो जो आगे चलता जा रहा है उससे चलते 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 एक स्थिति ऐसी आती है कि एक सीमा पे आ जाता है। जो भी है उसके सामने दोनों रास्ते खुले हुए हैं और दोनों रास्ते पकड़ के वो चल रहा है। मगर जब वो उस एक सीमा तक आ जाता है उसके बाद में उसको वो इतनी समझ पैदा हो जाती है कि उसके पुरुषार्थ का भी फिर महत्व हो जाता है, उसकी सावधानी का भी महत्व हो जाता है और उसकी जागृति का भी महत्व हो जाता है। जो प्राथमिक विकास है वो पशुता का है। वो थोड़ा थोड़ा करके कभी एक दो कदम इधर, दो कदम इधर, एक कदम इधर, दो कदम इधर, और वो जो सीध में चल रहा है उसमें कभी दो कदम इधर चला गया, फिर वहाँ से वो सीध पे आ गया, फिर इधर दो कदम चला। तो ऐसा ऐसा करके आगे आगे गाड़ी चलती जाती। एक सीमा पर आ जाने के बाद में जब उसका उतना विकास हो जाता है कि एक नॉर्मल स्थिति आ गई, तो फिर उसका दूसरा जो आयाम है विकास का, वो दूसरा आयाम विकास का वो महत्व का है और उसी में पुरुषार्थ है, उसी में सब कुछ है। ज़्यादा ज़्यादा तीन आयाम हैं विकास के। एक ये पहला आयाम है जिसमें कि शुरुआत है, पशुता है, तो उसमें उसका ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं है, वो चलता है। जो तुम कह रहे हो कि भाई चलता है अगर चलता है, जागृति है या नहीं है, तो भी कभी दो कदम इधर जाएगा, दो कदम इधर जाएगा, दो कदम इधर, और होते होते एक जगह पे पहुंच जाएगा। एक जगह पे पहुंचने के बाद में ये स्थिति पैदा होती है कि उसके पुरुषार्थ का भी महत्व हो जाता है, उसकी सभानता का भी महत्व हो जाता है, उसके जागने का भी महत्व हो जाता है। क्योंकि आगे का मामला जो बीच का तबक्का है वह वही है। सद्भाव की स्थिति पे जब पहुंच जाता है आदमी, सद्भाव की स्थिति से असली उसका जो यात्रा है या जो कुछ है वो वहाँ से शुरू होती है। अब सद्भाव से शुरू होने वाली यात्रा वो समभाव पे जाकर के पूरी होती। सद्भाव से शुरू करना पड़ता है जी। सबकी मंगल कामना, सबके प्रति कोई अभाव नहीं, कोई कुभाव नहीं, ये शुरुआत है। जो ये स्थिति है उससे पहले जो था तो वो तो
ऐसे ऐसे ही था, मगर वो जो संभाव की स्थिति आ जाती है तो ये जो अंधश्रद्धा का, अंधविश्वास का, जो अर्थार्थी और आर्थ की स्थिति है, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मुझे ये तकलीफ दूर हो जाए, वो तकलीफ दूर हो जाए, ये सकाम वृत्ति वाली चीज़ें लगभग बेमानी हो जाती हैं। और बेमानी होने के बाद में उसका ये एक तरह से जैसे थ्योरी होती है ना, थ्योरी, तो थ्योरी वाला मामला है। थ्योरी में उसको समझ में आ जाता है कि वो सत्ता है, अभी उसको एक तरह का प्रैक्टिकल करके और खुद का अनुभव नहीं है, मगर थ्योरी उसके सामने आ गई है, तो अब आगे की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। और वो जो आगे की यात्रा शुरू होती है उसी में सब कुछ है। कर्म, भक्ति और ज्ञान, इन तीनों के तीन तीन आयाम हैं। कर्म का सबसे पहला जो आयाम है, जिसमें कि उसका कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई खास वो नहीं है, वो जो पशुता की स्थिति है, उसमें बिल्कुल स्वार्थपूर्ण कर्म है, नंगा स्वार्थ है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और जो अपना अच्छा लगता है उसके लिए किसी का भी कुछ भी भोग देने की उसकी तैयारी है। कोई किसी तरह की उतनी समझ भी नहीं है, कोई वो भी नहीं, ये प्राथमिक है। अच्छा, कर्म का जो दूसरा आयाम है, वहाँ पे अब ये गमा अणगमा की जो बात थी वो ख़त्म हो जाती है और उचित और अनुचित आ जाता है। उचित का पालन करना, अनुचित को छोड़ देना। उचित जो है वो मुझको अच्छा नहीं लगता है, मुझको वो गमता नहीं है, मगर उचित है, इसलिए उसको पालन करना पड़ेगा। अनुचित है और वो मुझे गमता है, तो पहले आयाम में जो मुझे गमता था वो मैं करता था, जो मुझे नहीं गमता था वो मैं नहीं करता था। अब जो उचित है वो मुझे गमता नहीं है, तो भी जो है ज्ञान है वो मुझे पालन करना पड़ा। इसी तरह से अनुचित है और अनुचित मुझे गमता है, तो भी मुझे छोड़ देना पड़ा। जिसमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है उसी की यात्रा आगे बढ़ती है, नहीं तो आगे बढ़ती नहीं। मानी मेरी बात समझ में आ रही है? नतीजा ये होता है कि ये जो दूसरा आयाम है, यहाँ उचित और अनुचित के आधार पर धर्म खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे धर्मानुसार कर्म, पहले जो कर्म का आयाम है वो नंगा स्वार्थ है, स्वार्थपूर्ण कर्म है। दूसरे आयाम में धर्मानुसार कर्म है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये ईमानदारी से उसका पूरा हुआ है, उसने अपनी यात्रा पूरी की है, तो धर्मानुसार कर्म के इस अनुशीलन से उसकी समता खड़ी हो जाएगी। समता मूल है, सद्भाव से यात्रा शुरू होती है, समभाव पे जाके पूरी होती है। समभाव पे असली जो यात्रा है समभाव के बाद में शुरू होती है, और वो जो समभाव आ जाता है, सबके प्रति एक प्रकार की वैसी स्थिति हो गई है, सब प्राणियों पदार्थ हो, तो वो जो संभाव है उस संभाव के आधार पर वो इतना समर्थ हो जाता है कि उसके द्वारा निष्काम कर्म होता है। वो तीसरा आयाम है कर्म। पहला स्वार्थपूर्ण कर्म, फिर धर्मानुसार कर्म, और तीसरा निष्काम कर्म। ये हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से भक्ति के भी वही तीनों आयाम हैं। भक्ति के आयाम में पहला
बिल्कुल वो सकाम भक्ति की स्थिति, मेरी ये तकलीफ दूर हो जाए, मेरे ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, वो सकाम भक्ति। अच्छा, दूसरे आयाम में भक्ति निष्काम हो जाती है। जी वो सब जानता है, उसको सब मालूम मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो अपने आप करता है यार, काहे के लिए भेजा खराब। वो जो है भक्ति जो खड़ी होती है निष्काम की, उसके आधार पे ध्यान बना रहता है, वो एक सत्ता का, और उससे जो उसको समर्थता आती है, उस समर्थता के आधार पे धर्मानुसार कर्म होता है। ये दूसरे आयाम की बात है। अब भक्ति के तीसरे आयाम की स्थिति जो है वो उसके अनुग्रह का परिणाम है। परमात्मा के अनुग्रह के बाद बिना जो है भक्ति का तीसरा आयाम मिलता नहीं है। वो क्या है कि चेतना तुम्हारी इतनी ज़्यादा अंतर्मुख हो जाती है, बाहर का भान नहीं रहे, वो भक्ति की स्थिति जब खड़ी हो जाती है। निष्काम कर्म करता रहता है मगर फिर भी उसको थोड़ा बाहर का भान रहता है, उसकी स्थिति पूरी हो गई, वो छूट गया, फिर भी जो है निष्काम कर्म की स्थिति के साथ उसका जीवन अस्तित्व भगवान उसका बनाए रखता है, तो बना रहता है। अच्छा, अब भगवान की कृपा हो तो ऐसी स्थिति आती है कि चेतना से बाहर के निष्काम कर्म के लायक ही नहीं रहती, भीतर डूबा रहता है। वैसा है, कोई नंदी आया, उसने स्वामी जी हाँ खाना खा लो, खाना हाँ लाओ लाओ, वो कह रहा है लाओ लाओ, मगर उसको खुद मालूम नहीं है कि वो क्या कह रहा है। और उसके बाद में वो दे दिया, वो खाना शुरू किया, 2 गिलास खाया, फिर बंद हो गया, फिर स्वामी जी खाओ, अच्छा अच्छा। तो वो जो चेतना की डूबने वाली स्थिति है वो भक्ति का तीसरा आयाम है, और उसके लिए ज्ञान की भूमिका में उसका वो है इस प्रति पदार्था भाविनी। पदार्था भाविनी का मतलब है बाहर के पदार्थों का भान ही नहीं रहता, आपको उसको जगाना पड़ेगा। ए भाई, ये तुम्हारे पुरुषार्थ से नहीं होता है, ये स्थिति उसके अनुग्रह से करके तुमको ये स्थिति खड़ी करता है। ये भक्ति की तीसरी स्थिति। अच्छा, अब इसी तरह से ज्ञान के भी पहला जो आयाम है पशुता का, उसमें जो जैसे ज्ञान की थ्योरी होती है, भगवान है बैठा है, मालूम नहीं है कि नहीं, मगर बहुत सौ ने कहा है, कबीर भी कहता है, सूरज तुलसी भी कहता है, मीरा भी कहती है, नरसी भी कहता है, तो है तो खरा, ये नक्की हो जाता है। उस नक्की होने के आधार पे जो भक्ति होती है, निष्काम भक्ति की स्थिति बनती है, वो उस ज्ञान के आधार पर होती है, वो चलता है। अच्छा, ज्ञान की दूसरी भूमिका वो अपरोक्ष ज्ञान है, जहाँ समता खड़ी होती है, वो समता जो है अपरोक्ष ज्ञान का स्वरूप है। समता अगर है आदमी में और चित्त की त्रासादी की स्थिति बनी रहती है, वो हालत अपना कोई परिस्थिति हो मजा में बना रहता है। थोड़ी हलन चलन होती है उस वक्त तो वो चित्त की त्रासादी की स्थिति टूटती है, मगर समता तो बनी ही रहती है। तो वो जो स्थिति है वो अपरोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। और तीसरी स्थिति में ज्ञान की जो अंतिम स्थिति है, वो जो उसकी भक्ति की स्थिति बनी है,
पदार्थ के अभाव की। उस पदार्थ के अभाव के आधार पे वो ज्ञान की अंतिम स्थिति बनती है, जिसमें वो उस तत्व में विलीन हो। जो डिसोल्यूशन है, किंतु वो तो उसकी कृपा से होगा, कोई तुम्हारे करने थोड़े ही हो जाएगा। अंत की ये जो दोनों स्थिति हैं, भक्ति की पदार्था भाविनी स्थिति और पूरी तरह से ही छुटकारा हो जाना, ये दोनों भगवत कृपा का, भगवान के अनुग्रह का, उसका परिणाम, तुम्हारे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है। उसमें तुम्हारा काम नहीं। एक दाखला है यार, मैं बहुत सी बार कहता है कि तुम लोगों के यहाँ ये कहा जाता है कि कृष्ण जो है वो राम का अवतार है, ये कहा जाता है। वो त्रेता में हुआ, ये द्वापर में। अच्छा, राम जो है वही कृष्ण के रूप में आया है, बराबर। अच्छा, अब ये जो राम का अवतार कृष्ण के रूप में हुआ, तो ये कब होगा? ये तब होगा जब राम के अस्तित्व को वो बनाए रखेगा। जी। राम का अस्तित्व अगर डिसॉल्व हो गया होता तो उसका कृष्ण के रूप में कैसे होता? इससे ये बात साबित होती है कि जो अवतारी है, जो उस स्थिति में, उसको भी वो जने कब तक बनाए रखता है, कितने युगों तक अपना काम कराता रहता है। जो अनुग्रह का मामला है वो बड़ा उपाधि वाला खेल है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्राथमिक कक्षा का विकास है पशुता का, उसमें ज़्यादा कहीं कुछ नहीं है। वो कभी दाएं कभी बाएं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, और ये करते करते एक सीमा पे आ जाता है। उस सीमा पे जब आ जाता है तो उसका वो जो सकाम वृत्ति है वो छूटती है, थ्योरी समझ में आ जाती है। संतों का कोई सत्संग हो, कोई वाचन हो, कोई गुरु मिल जाए, कुछ वैसे हो गया है, उसमें वो स्थिति खड़ी कर दे, तब असली यात्रा शुरू होती है, चलता है। किंतु ये बात मैं कैसे समझाऊं लोगों को? और ये सत्य आंखों के सामने मौजूद है यार। सत्य की जो स्थिति है वो आंखों के सामने मौजूद। गीता का 12वां अध्याय है, श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय है, 12वां ही श्लोक है, और उस एक श्लोक में पूरी यात्रा का खुलासा है, केवल एक श्लोक। और उस एक श्लोक का जो है, जो आधार, जो मेरे को सूझाया या भगवान ने सुझाया है, वो ये 12 खाने का नक्शा है। और इस 12 खाने के नक्शे के द्वारा बहुत सी नया नया सूझता रहता है, वो रोज रोज समझाता रहता है। वो जो कहता है वो समझ में आता है कि भाण कहे भटकी माँ मथी जो माही, चुपकू थई सोई रे करबू कछु छे नहीं। भटकने का जो है बंद हो जाता है, असली बात उसके बाद में शुरू होती है। असली यात्रा वहीं पे है, और वो जो बीच के तबक्के का विकास है वह उसी में पुरुषार्थ है। सद्भाव से शुरू होना, समभाव पे पहुंचा देना, परोक्ष ज्ञान से, थ्योरी से गाड़ी शुरू होती है और प्रैक्टिकल करके ठिकाने पे पहुंचा देता है।
ये जो भारतीय दर्शन है उनमें भी ये चीज़ मौजूद है। जैसे जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन वो थ्योरी है, और जो योग दर्शन है ये दोनों जुड़े हुए हैं। योग दर्शन प्रैक्टिकल है और वो इस बात की गारंटी करता है, और ये मैं मानता हूँ कि कोई प्रामाणिकपणे से योग की उस परंपरा का पालन करने वाला हो तो उसको अपरोक्ष ज्ञान होगा ही। और योग दर्शन एक तरह का प्रैक्टिकल है भाई साहब। उसके जो नियम हैं, आइन है, कानून है, उनका पालन करो, भोग दो, शक्ति, सामर्थ्य, साधन, सुविधा, समय, अपने जो भी तुमको भगवान ने दिया है उसका दाव के ऊपर लगा दो, और ईमानदारी से तुम अपना पुरुषार्थ करो, तो तुम्हारा रास्ता पक्का होगा ही, उसमें कोई संशय नहीं। तीन बात है, एक है नित्य कर्म, एक है नैमित्तिक कर्म, और एक है सत्कर्म। इनका भगवान अवसर निकालता है, तुमको ऐसा मौका देता है, तो इनके बारे में प्रामाणिक रहने का, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और सत्कर्म। और जो निषिद्ध कर्म है और दुष्कर्म है उनसे बचना। इतना तुम कर सको तो शरीर की बात पूरी हो जाती है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और सत्कर्म, इनके बारे में प्रामाणिक रहना है। और निषिद्ध कर्म और निषिद्ध कर्म ज़्यादातर लोगों के जीवन में दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, अगर वो उस पर रुके नहीं रहे तो दुष्कर्म भी जुड़ जाते हैं। ये अनुभव की बात है, देख लो कहीं। अच्छा, अब ये अगर कुछ हो तो फिर बात आती है वही सकाम वृत्ति, और तुम्हारा मेरा ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। उससे भी फिर भगवान की कृपा होती है, तो वो जो सकाम स्थिति है उससे पिंड छूट जाता है, और एक प्रकार की जो भाव की स्थिति है, सद्भाव और कुछ नहीं, वो उस भगवत भाव का पाया है। पहले सद्भाव को अगर तुम पकड़ सके तो क्या होगा कि सद्भाव को पकड़ने के कारण से तुम अभाव और कुभाव उससे तुम छूट सकोगे। सद्भाव को पकड़े बिना अभाव और कुभाव नहीं छूटता है। जो सबकी मंगल कामना करता है, सबके प्रति एक तरह की सद्भाव की स्थिति बनी रहती है, उसका अभाव और कुभाव छूटता है। और अभाव और कुभाव से छूटने के कारण से जो सद्भाव खड़ा होता है वो प्याले को लबालब भर देता है। वो जो तुम्हारा प्याला है, जब वो लबालब भर जाता है तो अगर जरा भी हिलेगा तो उसमें से छलकेगा, पूरा भरा हुआ है। किंतु ये बड़े लोग बड़ी बातें, मेरे जैसे गरीब आदमी काम नहीं आया। नहीं मान जी, मैं मजाक नहीं कर रहा। नहीं बाबा, वो ले है, लेकिन समझो कि अभाव और कुभाव हम छोड़ नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। कब तक? जब तक कि तुम सद्भाव को नहीं पकड़ोगे। सबके बारे में भगवान सबका भला, कोई आड़ा टेढ़ा तुमको दिखे तो भी तुम उसमें बहो नहीं। सामने वाले अभाव को भाव छोड़ देंगे, ये होने वाला नहीं है।
मुझे प्रश्न हो रहा है नहीं, कि भला हमको तो कुभाव तुम वो पैदा करना है। अभाव और कुभाव जो छूटेगा वो तुम्हारा छूटेगा यार, हाँ। सामने वाले का थोड़ी छूट जाएगा। तो उसके लिए बस उसको स्वीकारना होगा। कुछ नहीं, सबका सद्भाव, हाँ, 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 भगवान सबका भला करे, हाँ, वही सबसे बड़ा मंत्र कोई नहीं। ये पाया है यार। हाँ, हाँ, अभाव और कुभाव से छूटने के लिए सद्भाव को तुम पकड़ो, हाँ, हाँ, तो जाके जो है वो बात बनेगी। है क्या, ये तीन तीन की कड़ी है। एक है भाव, फिर दूसरा है अभाव, और तीसरा है कुभाव। बात वो समझ। अब भाव जो है उसका जो केंद्र है तुम्हारे पास, वो वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब है वो खाली जगह है, और कोई भी जगह खाली कभी रह नहीं सकती। जी तो नतीजा ये होता है कि एक अभाव जो तुमको पकड़े हुए था, उससे तुमने जैसे तैसे पिंड छुड़ाया, और फिर तुम लौट के भाव पे आए। भाव पे है। तो जैसे ही भाव पे आए, वैसे ही दूसरा कोई अभाव, दूसरा कोई कुभाव तुमको पकड़ेगा। पकड़ेगा। नतीजा ये होगा कि भाव, अभाव और कुभाव, भाव, अभाव और कुभाव, और कुभाव से तुम लौटोगे तो फिर वो नया तैयार मिले। और इन तीन में, भाव, अभाव और कुभाव में तुम्हारी जिंदगी पूरी हो जाए। नहीं, हजारों जिंदगी पूरी हो गई हैं यार। सही सही बाबा। हर पल वो सब करना दो बातें एक संग हैं, जो एक मैं लाखले समझाता था, विचार करना। अभी मान जी यहाँ है, यहाँ बैठा है, तू यहाँ है, तू बैठा है। अच्छा, अब यहाँ ये जो मेरा ठिकाना है, मेरी जगह है, यहाँ सब कुछ बराबर होगा ऐसा हो नहीं सकता है। जब तुम भीतर घुसोगे तो उसके बाद में तुमको कुछ थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा ऐसा वैसा कूड़ा कचरा वो दिखाई पड़ेगा। तुमको तुरंत पता यार कैसा आदमी है, ये आदमी यहाँ रहता है, उल्लू का पट्टा है, इसको अपना ये इतना ठीक रखना भी नहीं आता। तुमको अभाव पैदा हो गया, याद रखना। अच्छा, अब तुमको क्या करना है कि इस अभाव में से तुम्हारे भीतर कुभाव पैदा नहीं हो, इसलिए इसको यहीं के यहीं रोको। कैसे रोकोगे कि जैसे ही ये बात तुमको आवे और उसके बाद में तुरंत तुमको होश आ जाना चाहिए। क्या साला ये उपाधि अगर है जो मुझे दिखाई पड़ रही है, तो वो इसकी है, मेरी थोड़ी है। मैं तो 2-5 मिनट में अभी चला जाऊंगा यहाँ से, जागरूक बना। तो मैं काहे के लिए भेजा खराब करूँ। तो क्या होगा कि अभाव पे से तुम्हारी वृत्ति अब कुभाव पे जाएगी नहीं, अभाव पे से ही लौट के फिर भाव पे जाए। अच्छा, अब अगर भाव पे जाए और तुम उसका सही सदुपयोग नहीं करो, तो क्या होगा कि वो दूसरे किसी चक्कर को पकड़ लेगी, जी जी उसके चक्कर में सूझा और वही वर्तन चलता रहे। तो उसी वक्त तुमको एक दूसरा काम कर देना है। वो क्या करना है कि जैसे ही ये तुमको भान आवे, यार इसका मामला मेरा थोड़ी, मैं क्या है आफत में पड़ा। उसके बाद में वो जो भाव के ऊपर लौट के आए तुम, उसको तुम सद्भाव से भर दो। कैसे भरोगे? तुम्हारा एक तरह का ये वो जो स्लोगन होता है ना, उस तरह की स्थिति तुम्हारी हो जानी चाहिए। ए भाई, ये इसका मामला, मेरा कुछ मने जो तो नहीं, भगवान सबका भला करे। अब जो भगवान सबका भला करे, उस सब में ये सामने वाला भी आ जाता है, मैं भी आ जाता हूँ। अच्छा, सामने वाले का भला हो या नहीं हो, मैंने अपनी
सद्भाव के द्वारा मंगल कामना की और कहा कि भगवान सबका भला करे, मगर वो सामने वाले का भला हो या नहीं हो, मेरा भला तो उसी वक्त होना शुरू हो जाएगा। सद्भावना में जब हम जैसे ही मैंने वो सद्भाव पकड़ा है तो मेरा जो वर्तुल है भाव अभाव कुभाव का, वो ज़्यादातर भाव और अभाव में से ही खत्म होना शुरू हो जाए, कुभाव तक बात जाएगी नहीं। ये बात समझ में आ रही ना? क्योंकि मैंने वो कल्याण की भावना का, मंगल कामना का वो पकड़ा हुआ है। अच्छा, अब कुछ दिन जाएं, कुछ दिन का मतलब कितने जन्म जाएंगे, कितना हो जाएगा, वो दरेक की अपनी स्थिति के ऊपर। अभी क्या हो रहा है कि भाव अभाव, अभाव से लौट आता है और वो फिर सद्भाव। बाद में उसकी इतना फेरफार हो जाता है कि कोई अभाव आँखों के सामने होता है तो भी उसकी तरफ उसका कोई ध्यान ही नहीं जाता है। सद्भाव लगभग बना रहता है। भगवान सबका भला करे। ये हाँ यार, ये तो दुनिया में चलता है, ये जाने ऐसा काम नहीं, मेरा काम नहीं, और ध्यान देना ही खत्म हो जाता है। तो फिर वो अभाव की तो कड़ी बंद हो गई, अभाव भी बंद हुआ, कुभाव भी बंद हुआ, और ये सद्भाव ये पक्का हो गया। अगर वो अभाव टूटेगा तो इसके सद्भाव के आगे की जो कड़ी है वो तुम्हारी पकड़ में आ जाएगी। सद्भाव के आगे की कड़ी वो महाभाव है, वो भगवत भाव है। फिर भगवान दूर है, भगवान कहीं दूर थोड़े। वो जो वो कहता है कि वो कहाँ नहीं है, तो वो कैसे कहता है? उसे मालूम है, देख रहा है, वो हर जगह हर वक्त है। मगर आसान में है, ये मैं मानता हूँ। अगर आसान होता तो सबके उसमें जीवन में दिखाई पड़ना चाहिए। लोग अभाव कुभाव में पड़े हुए हैं बेचारे, तो कहीं न कहीं कुछ मुश्किल तो है, इतना आसान नहीं है। वो अभाव कुभाव की उसी वर्तुल में चक्कर काटने, सद्भाव भी खड़ा नहीं हो पाता। सद्भाव भी और सद्भाव अगर खड़ा हो सका तो एक न एक दिन महाभाव तुम्हारे हाथ में आ जाने वाला। परमात्मा फिर दूर नहीं है, किंतु कब अभाव की भी लिंक बंद होती जाती है। अभाव का मामला वो हमारा काम ही नहीं, फिर परमात्मा दूर नहीं है। जो सद्भाव खड़ा हो गया है वो सामने वाले का हर तरह का उपयोगी होने के लिए है, उसका कोई भला हो जाए, अपना तन से, मन से, धन से, यहाँ तक कि जीवन से भी वो उसके लिए खर्चता है। वो कोई मूर्ख नहीं है, किंतु उसकी वो स्थिति हो गई है, इस स्थिति कारण से खटता रहता है। भगवान की कृपा है यार, भगवान की कृपा कोई आसमान में मिलेगी, तुम मर के वहाँ जाओगे तब तुमको पता चलेगा, ऐसा नहीं है। वो तो 24 घंटे मौजूद है। जो 24 घंटे मौजूद है उसके लिए तुम क्या करोगे यार? वो हर जगह पे मौजूद है, हर वक्त मौजूद है। जो हर जगह पे मौजूद है, हर वक्त मौजूद है, वो फिर यहाँ इस वक्त इसी समय मौजूद है। वो तुम ज़्यादा से ज़्यादा एक ही तर्क कर सकते हो,
कि स्वामी जी हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, चलो वो हर जगह मौजूद है, हर वक्त मौजूद है, तो हमको भी तो दिखाई पड़ना चाहिए। उसका एक ही जवाब है, वो उसका जवाब क्या है? उसका जवाब यही है कि भाई तुम्हारा पाया अभी तैयार नहीं हुआ है, तुम्हारा पाया तुम जो विशुद्धि का पाया है वो तैयार हो जाए तो तुमको भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। जी जी। वो कहीं छिपा हुआ थोड़ी बैठा हुआ है, वो तो 24 घंटे मौजूद है, हर जगह मौजूद है। और जैसे ही तुम्हारा अपनी तैयारी हो जाती है, बात बन जाती है। तो ये सब बड़े लोगों की बड़ी बात है, मेरे जैसे गरीब आदमियों का